सर होस्ट चेंज कर दीजिए मीटिंग का। चलिए मेरे को एक बात बताइए, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? एक बार फटाफट से मेरे को बता दीजिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? बेटा एक बार बता दीजिए लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था हमने? फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा शुरू किया था हमने कि कुछ उसमें से खत्म किया था? खत्म। आर्थ्रोपोडा कंप्लीट खत्म हो गया? बच्चा आर्थ्रोपोडा कंप्लीटली खत्म हो गया क्या? यस सर। चलिए ठीक है, गुड। तो फिर हमें आज मोलस्का शुरू करना है, हाँ? चलिए ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास में अगर आपने आर्थ्रोपोडा ऑलरेडी फिनिश किया है तो आई थिंक बेटा फिर आर्थ्रोपोडा का जो हमारा लास्ट क्लास रहा होगा दैट वाज रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनका, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम कैसा होता है, सेंसरी सिस्टम कैसा होता है, तो वो ऑलरेडी आपको पता ही है, तो उसको मैं दोबारा से रिवाइज नहीं करूंगा। बट इतना आप याद रख लीजिए, आर्थ्रोपोडा को जो हमने क्लासिफिकेशन किया था, हमने 4 सब फाइलम्स के अंदर आर्थ्रोपोडा को डिवाइड किया था, जिसमें से पहले सब फाइलम का नाम था ओनकोयोफोरा, जिसका एग्जाम्पल था पेरिपेटस, और पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक होता था एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में, और पेरिपेटस को हम कॉमनली वेलवेट वर्म बोलते थे। सेकेंड था ट्राइबिटोमॉर्फा। ट्राइबिटोमॉर्फा में सब के सब फॉसिल है, इनका कोई भी मेंबर अभी जिंदा फॉर्म में नहीं देखने को मिलता है, तो ये सबसे पुराने आर्थ्रोपोड माने जाते हैं, प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड माने जाते हैं। नेक्स्ट हमने चेलीसेरेटा के बारे में बात किया था, जिनके पास क्लॉज होते थे एंड हॉर्न्स होती थी। इनमें सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन का डिवीजन होता था या टेगमेटा होता था, और इसकी 2 क्लासेस थी, एक था मीरोस्टोमा और दूसरा था एरेक्निडा बेटा। मीरोस्टोमा के अंदर एग्जाम्पल, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो याद रखना है एग्जाम के लिए, वो था लाइम्यूलस। लाइम्यूलस को हम किंग क्रैब बोलते हैं, जो एक लिविंग फॉसिल माना जाता है। एंड एरेक्निडा के अंदर बेटा जैसे आपने देखा था, स्पाइडर आता था, स्कॉर्पियन आता था, माइट्स आती थी, टिक्स आती थी, एक्स्ट्रा। फिर हमने मैंडीबुलेटा के बारे में बात करी थी। मैंडीबुलेटा को मैंडीबुलेटा इसलिए बोला जाता है बिकॉज उसके पास मैंडेबल्स होती है बेटा। बॉडी में 3 सेगमेंट्स होते हैं, हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है। 2 क्लासेस हमने उसकी देखी थी, एक का नाम था क्रस्टेशिया विच आर डोमिनेंट आर्थ्रोपोड्स ऑफ सी बेटा, एंड दूसरा था मायरियापोडा, और मायरियापोडा के अंदर आपने देखा था मिलीपीड एंड सेंटिपीड उसका एग्जाम्पल था। एंड फाइनली लास्ट क्लास था इंसेक्टा बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो आई होप ये आपको समझ भी आया होगा। अभी जो हम आज फाइलम शुरू करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम, और फाइलम का नाम है फाइलम मोलस्का बेटा। एनालिडा खत्म हो गया, आर्थ्रोपोडा खत्म हो गया, तो नया फाइलम जो आज का होगा हमारा दैट विल बी द फाइलम मोलस्का। तो चलो शुरू करते हैं फाइलम मोलस्का को। चले, तो ये फाइलम हमें आज पढ़ना है बेटा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम है। फाइलम का नाम है फाइलम मोलस्का। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय मोलस्का। जैसे हम हमेशा से करते आए, हमेशा से समझते आए कि इनको मोलस्का क्यों बोला जाता है, क्या रीजन है बेटा व्हाई दे आर कॉल्ड एज मोलस्का। जैसे आप इन ऑर्गेनिजम्स को देखोगे बेटा, ठीक है ना, अगर मैं इसमें से एक को हाईलाइट कर दूं यहाँ पे, तो अगर आप इस एनिमल को देखेंगे जो एक मोलस्क है, तो मोलस्क का मतलब क्या होता है बेटा, मोलस्क वर्ड निकला है मोलस से, ठीक है ना। मोलस्क वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम मोलिस बेटा, एंड मोलिस का मतलब होता है सॉफ्ट, ठीक है। अगर मैं इसको जूम कर दूं यहाँ पे, तो ये जो पार्ट आपको बॉडी का दिखाई दे रहा है, या अगर आपने कभी गार्डन में बेटा स्नेल को घूमते हुए देखा होगा, ठीक है, या किसी भी मोलस्क को देखा होगा, सारे मोलस्क से बीच में एक कॉमन फीचर होता है, ठीक है, एक यूनिक फीचर होता है। वो ये है बेटा कि हर एक मोलस्क की बॉडी जो होती है ना, वो बहुत सॉफ्ट होती है,
अगर आप उनको टच करेंगे तो देयर बॉडी इज वेरी सॉफ्ट इन टच बेटा। और बॉडी इतनी सॉफ्ट होती है कि अपने ऑर्गन्स को बचाने के लिए, अपने बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया बेटा, अपनी बॉडी के ऊपर एक शेल लगा लिया। तो ये शेल यहाँ पे क्यों पाया जाता है, व्हाई दिस शेल इज प्रेजेंट इन मोलस्क? शेल इसलिए देखने को मिलेगा बिकॉज बॉडी बहुत वीक है, बॉडी बहुत सॉफ्ट है, और इनकी बॉडी इजिली डैमेज हो सकती है बेटा। गर्मी से डैमेज हो सकती है, प्रेडेटर के टच करने से डैमेज हो सकती है, सॉइल के कांटेक्ट में ज्यादा आने से डैमेज हो सकती है। तो इनके ऑर्गन्स को बचाने के लिए, बिकॉज देयर बॉडी इज वेरी सॉफ्ट, इन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी को बाहर से एक शेल प्रोवाइड कर दिया बेटा। सो दे हैव अ शेल ओवर देयर बॉडीज बचा। एंड ये शेल किस लिए पाया जाता है? ये शेल इसलिए पाया जाता है बिकॉज ये शेल की वजह से इनकी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है बेटा। सो बिकॉज देयर बॉडी इज सॉफ्ट बेटा, तो सॉफ्टनेस की वजह से इनको क्या बोला जाता है, इनको मोलस्का बोला जाता है। ठीक है, सो मोलस्का निकला है मोलस से, मोलस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। चले, और एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इनकी बॉडी में शेल पाया जाता है और ये शेल बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब इस शेल को कौन बनाता है, कैसे बनता है, वो हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा अगर मैं इनकी बॉडी को देखूं, अगर मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं बेटा यहाँ पे, तो बॉडी के कुछ डिविजन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले पार्ट को हम हेड बोलते हैं बेटा, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, तो ये हेड वाला पार्ट हो गया। ये जो नीचे वाला पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इधर से, तो ये पूरा पार्ट जो नीचे नीचे पार्ट बेटा, दिस मच, इसको हम बेटा फुट बोलते हैं, मस्कुलर फुट बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा, शेल वाला पार्ट, जिसके अंदर कुछ ऑर्गन्स भी होंगे बेटा, इसको हम विस्ट्रल मास बोलते हैं। यानी बॉडी को मोलस्क के अंदर मेजरली 3 मेजर डिविजन में डिवाइड किया जाता है। वन इज कॉल्ड एज हेड, अनदर कॉल्ड इज विस्ट्रल मास, एंड अनदर इज कॉल्ड एज फुट। अब मेरे को इस डायग्राम को ध्यान से देख के बताओ, क्या आपको इन 3 पार्ट्स में कहीं पे सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है? शाबाश, सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बेटा? शाबाश, जल्दी बोलिए, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? बच्चा वॉइस आ रहा है मेरा? हेलो बेटा, वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताइए बच्चा, बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सेगमेंटेशन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? एब्सेंट है बेटा। तो मतलब इनकी बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है ना, चलो देख लेते पहले इनको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मॉलिस वर्ड जो है बेटा, मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट, तो बिकॉज ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं और इनकी बॉडी में शेल पाया जाता है बेटा, इसलिए इनको मोलस्का बोला जाता है। स्टडी ऑफ मोलस्का को मेलेकोलॉजी बोलते हैं। अगर आप मोलस्क की स्टडी करना चाहते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोलस्का बेटा, जहाँ पे हम मोलस्का की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम मोलस्का बोलते, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, मेलेकोलॉजी बोलते हैं। मैंने आपको अभी बोला बेटा, हर एक मोलस्क के अंदर शेल का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोलस्क की बॉडी के ऊपर बेटा एक प्रोटेक्टिव कवच होता है जिसको आप शेल बोलते हैं। तो ये शेल की स्टडी अगर आप करना चाहते हैं, बिकॉज इनके शेल अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग पैटर्न के होते हैं बेटा, तो अगर आप इनकी शेल की स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी ऑफ मोलस्क शेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉनकोलॉजी बोलते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे। मोलस्क की ओवरऑल स्टडी करेंगे तो मेलेकोलॉजी बोलेंगे, लेकिन मोलस्क में उसकी खाली शेल की स्टडी करेंगे तो उसको कॉनकोलॉजी बोलते हैं बेटा। टर्म मोलस्क जो है बेटा वो दिया है जॉन स्टोन ने। जॉन स्टोन साइंटिस्ट है हु प्रपोज्ड द टर्म मोलस्क का बेटा, मतलब नाम मोलस्क का किसने दिया हुआ है, जॉन स्टोन ने दिया हुआ है बेटा। हमने ऑलरेडी पढ़ा हो बेटा, चलो फटाफट मेरे को बताइए, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज, जल्दी जल्दी। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा बेटा। द लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम इज इंसेक्टा। इंसेक्टा बेटा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम जो होता है बेटा, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो मोलस्क का होता है। तो ये भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जैसे आपको ऑलरेडी पता है दैट इज आर्थ्रोपोडा, एंड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम बेटा जो आपको आज पता चल गया दैट इज मोलस्क का बेटा। तो ये आप याद रखेंगे। हैबिटेट की बात करें तो मोलस्क का बेटा जमीन पे भी देखने को मिलते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल होते हैं, पानी में भी देखने को मिलते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और एक्वेटिक में बेटा ये मैराइन भी होते हैं एंड फ्रेश वाटर भी होते हैं, बट मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं बेटा। तो ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल्दो मोलस्क्स आर बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, जैसे आपको अपनी गार्डन के अंदर स्नेल देखने को मिलेगा, स्नेल गार्डन में पाया जाता है तो वो टेरेस्ट्रियल हो गया,
एक्वेटिक भी है बेटा, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी है, मैराइन भी है, लेकिन मैक्सिमम मोलस्का कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको? मैराइन एनवायरनमेंट में देखने को मिलेंगे, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब मोलस्का के अंदर हम किस किस की स्टडी करते हैं? जैसे हम ऑयस्टर की स्टडी करते हैं, स्नेल्स की स्टडी करते हैं, स्लग्स की स्टडी करते हैं, सिक्विड्स की स्टडी करते हैं, कटल फिश की स्टडी करते हैं, म्यूजल्स की स्टडी करते हैं, एट्सट्रा बेटा। अब यहाँ पे याद रखिए, कटल फिश एक फिश नहीं होता है, ये एक्चुअल में So we continue. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।
बच्चा भी वॉइस आ रहा है? Yes, sir. रुक जाए, एक मिनट, डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क का इशू है, एक मिनट रुक जाता। चले, मैं एक्सप्लेन कर रहा था बेटा इस डायग्राम को, ठीक है। इसमें से हेड वाला पोर्शन तो सुन लिया था ना सभी ने? हेड वाला पोर्शन सभी को क्लियर हो गया? No, sir. शब चले मैं दोबारा बता रहा हूँ। तू कितना चले मैं दोबारा माइक ऑफ करके दोबारा बता रहा हूँ। कितना रो माइक ऑफ करके रख दिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको बेटा, हम पढ़ रहे हैं बॉडी ऑफ मोलस्क, मतलब मोलस्का की बॉडी कैसी होती है, ठीक है ना। तो बॉडी को देखने के लिए बेटा आप बस इस ब्लू लाइन पे फोकस कर लीजिए। ये जो ब्लू लाइन है ना बेटा, ब्लू लाइन जहां जहां से जा रहा है, ठीक है, खाली ब्लू कलर पे फोकस कर दीजिए। तो ये जो ब्लू लाइन जहां जहां से जा रहा है, यही पार्ट होता है बेटा बॉडी ऑफ मोलस्का। ये बॉडी ऑफ मोलस्का है, ब्लू वाला पार्ट बॉडी ऑफ मोलस्का बेटा। अब इस ब्लू वाले पार्ट के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने 3 अलग अलग कलर लगा लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग कलर है, इधर वाले एरिया में बेटा आपको ऊपर वाले एरिया में अलग कलर दिखाई दे रहा है, और नीचे वाले कलर एरिया में बेटा अलग कलर दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं खाली पहले इस पार्ट पे फोकस करूँ, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, ये है हेड ऑफ मोलस्का। ये मोलस्का की बॉडी का हेड माना जाता है बेटा। यहाँ पे लिखा है बेटा, ये पार्ट की, ये इतना वाला पार्ट क्या है बेटा, ये हेड ऑफ मोलस्का। अब मोलस्का के हेड के ऊपर मोस्ट ऑफ द मोलस्का में बेटा टेंटेकल्स पाई जाती है। जैसे ये एक टेंटेकल देख लीजिए, ये दूसरा टेंटेकल देख लीजिए, और टेंटेकल के ऊपर क्या पाई जाती है बेटा, 2 आईज पाई जाती है। मतलब मोलस्का के अंदर आंख मोस्ट ऑफन बेटा डायरेक्टली हेड पे ऊपर नहीं होती है। आंख बेटा क्या होती है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम टेंटेकल बोलते हैं। और कुछ मोलस्का के अंदर आंख डायरेक्टली हेड पे है, बट मोस्ट ऑफन बेटा ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ओवर द टेंटिकल्स देखने को मिलता है। सो आईज आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स बेटा। और टेंटिकल्स कहाँ पे होती है, वो हेड पे होती है। ये तो पहली चीज याद रखें। एंड इसके अलावा माउथ, इधर क्या होगा बेटा, हेड में एक माउथ भी होगा। तो यहाँ पे आपके एक माउथ भी देखने को मिलेगा बच्चा, ठीक है ना। अगर मैं वो भी बना दूं इधर, तो अगर ये हेड है, तो हेड में बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक माउथ भी देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए ये हमारा माउथ है इधर, और माउथ के अंदर बेटा कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अगर मैं वो भी बना लूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होंगे, और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम रेड्यूला बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज रेड्यूला। अब ये रेड्यूला क्या है वो हम बाद में देखेंगे, अभी बस हेड पे आप फोकस कर लीजिए। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, जिसमें से पहला सेगमेंट हेड माना जाता है। और हेड जैसा आप देख सकते हैं अभी बेटा वेरी क्लियरली, हेड के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट चीजें है बेटा, एक माउथ है और दूसरे टेंटेकल्स है। टेंटेकल्स के ऊपर आईज पाई जाती है, एंड माउथ के अंदर क्या पाया जाता है, रेड्यूला पाया जाता है। ये पहली चीज आप याद रखेंगे। अब दूसरी चीज इधर देख लीजिए, ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो बेटा बॉडी का, इस बॉडी वाले पार्ट को हम फुट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फुट बेटा। तो मेरे को पहले बताइए, फुट वेंट्रल साइड में है कि डोर्सल साइड में? ध्यान से देख के बताओ जल्दी, कहाँ पे, वेंट्रल साइड में कि डोर्सल साइड में? वेंट्रल साइड में। तो इसीलिए बेटा इसको क्या बोला जाता है, इसको वेंट्रल फुट बोला जाता है, ठीक है ना। तो मतलब मोलस्का की बॉडी का दूसरा हिस्सा जो है बेटा, उसे हम फुट बोलते हैं। फुट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड बेटा। और फुट का काम क्या होता है, इसका लोकोमोशन काम होता है बेटा, ये चलने में मदद करता है, ठीक है ना। नॉर्मली ये चलने में मदद करता है, बट कुछ मोलस्क के अंदर बेटा ये डिगिंग में भी मदद करेगा, मतलब खुदाई में मदद करेगा। किसी चीज को अगर खोदना है बेटा, जमीन को खोदना है, तो ये उसमें भी मदद करता है बेटा। तो इन जनरल आप याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज फुट। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, ये पूरा पार्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इस इंपॉर्टेंट पार्ट को हम नाम देते हैं विस्ट्रल मास बेटा। इसको विस्ट्रल मास बोला जाता है। अब मैंने बोला आपको बेटा, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। अब इसको इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों बोला जाता है? इसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होंगे, ठीक है ना, ऑर्गन से मेरा कहने का मतलब हार्ट होगा, स्टोमक होगा, इंटेस्टाइन होगा, किडनी होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं ना, वो इसी जगह पाए जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो जिस जगह पे बॉडी के मोस्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम विस्ट्रल मास बोलते हैं। ये समझ आया ना। तो बॉडी के 3 हिस्से आप याद रखें, हेड, फुट एंड विस्ट्रल मास। तो बताओ विस्ट्रल मास किस साइड में है, वेंट्रल साइड में कि डोर्सल साइड में बेटा? डॉर्सल साइड। इसलिए कभी कभी डोर्सल विस्ट्रल मास भी इसको बोला जाता है। तो विस्ट्रल क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स और ऑल द विस्ट्रल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन बेटा। तो जितने भी मैक्सिमम इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं
या विस्ट्रल ऑर्गन्स होते हैं वो इसी जगह पे पाए जाते हैं बेटा, इसी एरिया में पाए जाते हैं, इसीलिए बेटा इसको क्या बोला जाता है, विस्ट्रल मास बोला जाता है। इतना तो क्लियर हो गया है सभी को, दिस मच इज क्लियर यस सर। Yes, बच्चा, sir. इतना क्लियर हो गया ना, चलिए वेरी गुड, वेरी ठीक है। अब और एक चीज देख लीजिए, अब ये तो हो गया, ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा विस्ट्रल मास को, तो ब्लू लाइन तो हो गया विस्ट्रल मास। ब्लू लाइन के ऊपर आपको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, फटाफट बताइए, कौन सा कलर Green. दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है बेटा, है ना। ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है और एक स्ट्रक्चर को, मतलब विस्ट्रल मास के ऊपर और एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज मेंटल बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम मेंटल बोलते हैं, समझ आया ना। तो ग्रीन मास के या विस्ट्रल मास के ऊपर ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा, और इस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसे मेंटल बोलते हैं। समझ आया ना, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया ना बच्चा, इतना क्लियर हुआ। अब मेंटल के लिए जरूरी क्यों है, वाई मेंटल इज इंपॉर्टेंट हियर बेटा, मेंटल इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मेंटल के अंदर कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम शेल ग्लैंड्स बोलते हैं, दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज शेल ग्लैंड्स बेटा। तो आइडिया लगा लो ये शेल ग्लैंड क्या करता होगा, मेंटल के अंदर शेल ग्लैंड है, तो आइडिया लगा लो, गेस करो बेटा ये शेल ग्लैंड करता क्या होगा, शाबाश शाबाश। मेंटल के अंदर बेटा जो शेल ग्लैंड है ना, यही सिक्रीट करते हैं किसको, शेल को बेटा। मैंने आपको पहले ही बोला था शेल इन द मोलस्का इज मेड ऑफ, शेल मोलस्का के अंदर किसका बनता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है बेटा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कहीं से तो आता होगा ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट कोई तो बनाता होगा, इस कैल्शियम कार्बोनेट को कौन बनाता है, इसको शेल बनाता है, इसको मेंटल बनाता है। और मेंटल के अंदर बेटा एक्चुअल में इसको कौन बनाता है, मेंटल के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, मान लीजिए फॉर ये ग्लैंड्स है मेंटल के अंदर, और इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं शेल ग्लैंड्स बेटा। और ये शेल ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है, जिसकी वजह से शेल बनता है बेटा। ये समझ आया ना, ये समझ आया। Yes sir. अब मेरे को एक बात बताओ बच्चा कि ये शेल को हमने इसी जगह पे क्यों बनाया, ये शेल को हमने हेड के ऊपर क्यों नहीं बनाया, ये शेल को हमने फुट के ऊपर क्यों नहीं बनाया, ये शेल खाली इसी जगह पे क्यों है, इसका रीजन क्या है बेटा, कोई बता सकता है। शाबाश, एकदम इजी वाला आंसर है बेटा, आपको देख के समझ आएगा ये शेल इधर ही क्यों है। ये शेल इधर ही है बेटा बिकॉज सारे इंटरनल ऑर्गन्स कहाँ पे, इस जगह पे है ना, सारे इंटरनल ऑर्गन्स इसी जगह पे बेटा। इमेजिन कर लो अगर यहाँ पे शेल नहीं होता तो एक भी इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाएगा ना, तो मोलस्का की क्या हो जाएगी बेटा, मोलस्का की डेथ हो जाएगी। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दीज इंटरनल ऑर्गन्स बेटा, हमने इनके ऊपर क्या लगा लिया, एक सुरक्षा कवच लगा लिया, जो सुरक्षा कवच को हम क्या बोलते हैं, जिसे हम शेल बोलते हैं। अभी बॉडी के तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए ना सभी को। Yes, sir. चले, अब और एक चीज याद रखिए बेटा, अब ये तो हो गया हेड वाला पार्ट जिसमें माउथ था बेटा, है ना। अब बॉडी का जो लेटरल, बॉडी का जो डोर्सल एंड होता है, ये तो एंटीरियर पार्ट हो गया, सॉरी ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट में आपको हेड मिला, पोस्टीरियर पार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे ना, पोस्टीरियर पार्ट में बेटा एक कैविटी देखने को मिलती है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे एक डिप्रेशन जैसा देखने को मिल रहा है बेटा। ये डिप्रेशन, ये जो कैविटी है ना, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी बेटा, इसे मेंटल कैविटी बोलते हैं। और मेंटल कैविटी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा बिकॉज मेंटल कैविटी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको एक लीफ के समान, एक फेदर के समान बेटा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो मैंने ब्लैक कलर में बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज टाइनिडिया और गिल बेटा। और गिल का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन का काम होता है। मतलब मोलस्का का रेस्पिरेशन का प्रोसेस माउथ से नहीं चलता है, मोलस्का का रेस्पिरेशन कहाँ से चलता है बेटा, टुवर्ड्स एनस चलता है, और एनएस के थ्रू वो कहाँ से चलता है, वो टाइनिडिया से चलता है। और टाइनिडिया कहाँ पे होता है बेटा, वो मेंटल कैविटी के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल बॉडी है बेटा किसका, मोलस्का का, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे,
मोलस्का, अच्छा मेरे को पता है मोलस्का ट्रू सीलोमेट्स है कि फॉल्स सीलोमेट्स है। ट्रू सीलोम। अब इनका सीलोम जो होता है ना बेटा वो रिड्यूस्ड सीलोम होता है। रिड्यूस्ड सीलोम का मतलब क्या हुआ, वैसे तो ये पूरे एरिया में सीलोम होना चाहिए था बिकॉज ये बॉडी का कैविटी है, बट हमने इस एरिया के अंदर ऑर्गन्स को भर दिया बेटा, हमने इस एरिया के अंदर टिश्यूज को भर दिया, तो इनका सीलोम छोटा हो गया। और कितना बड़ा सीलोम है इनका, ये इनका सीलोम है बेटा। सीलोम इज दिस मच लार्ज, सीलोम एकदम छोटा सा सीलोम होता है। और सीलोम के अंदर 3 कैविटीज पाई जाती है। एक कैविटी होती है हार्ट के लिए, दूसरी कैविटी होती है बेटा गोनेड्स के लिए, गोनेड मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज के लिए, एंड तीसरी कैविटी होती है किडनीज के लिए बेटा। तो मतलब सीलोम ऑफ मोलस्का जो है वो रिड्यूस्ड होता है, और रिड्यूस्ड बेटा इतना होता है कि वो एकदम स्मॉल गैप एक कैविटी के समान देखने को मिलता है हमें। और उस कैविटी के अंदर फर्दर 3 सेपरेट कैविटीज होती है, पेरिकार्डियम, गोनेड्स एंड किडनीज। पेरिकार्डियम हार्ट के लिए, गोनेड टेस्टिस एंड ओवरीज के लिए, एंड किडनी वाली कैविटी किडनी के लिए बेटा। सो दिस इज बॉडी ऑफ मोलस्का। अगर हम इधर आ जाते हैं तो इस डायग्राम में भी सेम चीज दिखाया गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माउथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंटल कैविटी है। तो मेंटल कैविटी में ध्यान से देख लो क्या है बेटा, ये गिल्स होती है, यहाँ पे लिखा है गिल, और इसी गिल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टाइनिडिया बेटा। ये कलर्ड पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिस कलर्ड पोर्शन इज फुट। ये जो कलर्ड पोर्शन दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज विस्ट्रल मास। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको हेड मिलेगा बेटा। विस्ट्रल मास के ऊपर मेंटल दिखाई दे रहा है, मेंटल के ऊपर बेटा शेल दिखाई दे रहा है, और ये छोटा सा सीलोम आपको दिखाई दे रहा है बेटा। और ये इतना वाला पार्ट सीलोम है। सीलोम है गोनेड्स के लिए कैविटी है, हार्ट के लिए कैविटी है, और किडनीज के लिए कैविटी है बेटा, ठीक है ना। किडनी को हम नेफ्रिडिया बोलते हैं यहाँ पे। तो चलिए देख लेते क्या लिखा है यहाँ पे। तो बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल। बॉडी के ऊपर बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, और बॉडी के 3 रीजन्स होते हैं। एंटीरियर हेड होता है, डॉर्सल विस्ट्रल मास होता है, एंड वेंट्रल फुट होता है। एंटीरियर हेड के ऊपर सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपने देखा था टेंटिकल्स होती है, आईज होती है बेटा। डॉर्सल विस्ट्रल मास में सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इसको हम विस्ट्रल हापी भी बोलते हैं। कंटेनिंग ऑर्गन सिस्टम का मतलब हो सारे ऑर्गन्स विस्ट्रल मास में देखने को मिलते हैं। एंड फाइनली लास्ट पास वेंट्रल फुट होता है, जिसका काम लोकोमोशन का होता है। ये मसल्स का बना होता है, मस्कुलर फुट मतलब इसमें मसल्स पाई जाते हैं, मसल्स के थ्रू इनका क्या होता है, लोकोमोशन होता है और मूवमेंट होता है बेटा। द मस्कुलर फुट इज primarily यूज्ड फॉर लोकोमोशन। नॉर्मली मस्कुलर फुट से क्या किया जाता है, लोकोमोशन किया जाता है स्नेल्स के अंदर बेटा। लेकिन म्यूजल जो होता है, म्यूजल इज अनदर टाइप ऑफ मोलस्का। म्यूजल में बेटा मस्कुलर फुट को यूज किया जाता है डिगिंग के लिए, एंड सिक्विड्स के अंदर बेटा मस्कुलर फुट को यूज किया जाता है प्रे को पकड़ने के लिए। मतलब मस्कुलर फुट चलने में भी मदद कर सकता है, डिगिंग में भी मदद कर सकता है, और प्रे को कैप्चर करने में भी मदद कर सकता है। सो देयर आर 3 डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मस्कुलर फुट बेस्ड ऑन कि आप किस मोलस्क की बात करते हैं। अगर आप स्नेल की बात करते हैं तो खाली ये चलने में मदद करेगा। आप म्यूजल की बात करते हैं तो ये डिगिंग में मदद करेगा। आप स्क्विड की बात करते हैं, ठीक है, स्क्विड्स बड़े मोलस्क होते हैं बड़े, मैं आगे दिखाऊंगा आपको पिक्चर भी इनका। इनमें ये क्या मदद करते हैं, इनमें ये मॉडिफाई होते हैं टेंटिकल्स में, और प्रे को पकड़ने में मदद करते हैं बेटा। मोस्ट ऑफ द मोलस्क्स हर्बिवोरस होते हैं, बट स्क्विड्स जो होती है बेटा ये एक्टिव प्रेडेटर्स होते हैं, मतलब ये कार्निवोरस होते हैं। नॉर्मली मोलस्क्स आर हर्बिवोरस बट एक्सेप्ट स्क्विड्स, जिसमें ऑक्टोपस आता है, जिसमें स्क्विड आता है, ठीक है, खुद स्क्विड भी आता है बेटा। तो उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, उनके अंदर कार्निवोरी देखने को मिलती है, ये कार्निवोरस मोलस्क्स होते हैं बेटा। तो इस पिक्चर को अगर हम अगेन दोबारा देखें तो आप मेरे को खुद बता देना बेटा। तो बताइए ये वाला पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड। ये वाला पार्ट बेटा, नीचे वाला पार्ट, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फुट। और ये वाला पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, विस्ट्रल Body मास बेटा, विस्ट्रल मास। अगर हम इस शेल को हटा देंगे, इमेजिन कर लो बेटा मैं इस शेल को हटा रहा हूँ, तो बताओ शेल के नीचे क्या मिलेगा, mental. इंटरनल मेंटल के नीचे क्या मिलेगा, organs internal, ऑर्गन सिस्टम, और शॉर्ट में विस्ट्रल मास देखो बेटा, ठीक है ना। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दीज आर टेंटिकल्स। और ध्यान से देख लो बेटा टेंटिकल के ऊपर क्या देखने को मिल रही है, eye, आईज देखने को मिल रही है बेटा, ठीक है ना। तो सेम पिक्चर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेटा, अगेन सेम चीज है, ये माउथ है, ये एनएस है। ध्यान से देख लो एनएस भी कहाँ पे खुल रहा है, मेंटल कैविटी के अंदर खुल रहा है बेटा। एनएस भी मेंटल कैविटी के अंदर खुलता है,
नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट, वो भी इधर ही खुलता है। एंड यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, गिल्स देखने को मिलती है, जिनको हम टाइनी डिया भी बोलते हैं बेटा। गिल्स आर आल्सो कॉल्ड एज टाइनी डिया बेटा। ये फेदर लाइक गिल्स होती है, ठीक है ना। नीचे आप देख सकते हैं बेटा, ये मस्कुलर फुट है। अब इसको मस्कुलर फुट क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे मसल्स बंडल्स में देखने को मिलती है। देखिए इधर ये मस्कुलर बंडल्स है बेटा, अलग अलग बंडल्स में मसल देखने को मिलती है। मोलस्का का कैरेक्टर होता है बेटा, इनमें मसल्स बंडल फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। मसल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये सीलोम देखने को मिल रहा है इधर, दिस मच पार्ट इज सीलोम बेटा। और सीलोम में आपको गोनेड के लिए कैविटी देखने को मिल रही है, हार्ट भी सीलोम में देखने को मिल रहा है, और नेफ्रीडियम भी इधर देखने को मिल रहा है बेटा। और बाकी डाइजेस्टिव ग्लैंड ग्लैंड हम बाद में देखेंगे। तो इतना वाला पार्ट सभी को क्लियर हो गया, दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। ये Yes, क्लियर हुआ sir. बच्चा? चलिए Yes, ठीक। sir. अब करते हैं बात एपिडर्मिस की, मतलब स्किन कैसा होता है मोलस्का के बेटा। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है और सीलिया पाया जाता है इसके ऊपर बेटा। सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस जिसके ऊपर सीलिया देखने को मिलता है बेटा। मसल जो होती है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, मसल बंडल में देखने को मिलते हैं, जैसे हमने अभी देखा भी था, या आपको मैं और एक पिक्चर भी दिखा सकता हूँ मसल्स के लिए। तो ये पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए बेटा। तो ये देख लीजिए इधर, ये एक मस्कुलर बंडल हो गया, ये दूसरा बंडल हो गया, ये तीसरा बंडल हो गया, ये चौथा। तो मसल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स बेटा। तो मस्कुलर बंडल्स देखने को मिलती है। अनस्ट्रेटेड, तो फटाफट बताओ बेटा, अनस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है? स्मूथ और स्केलेटन, Smooth. वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। Involuntary. वेरी गुड बच्चा, ठीक है ना। तो मसल्स कैसी होती है? स्मूथ मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री होती है। बिकॉज इनके पास इनवॉलेंट्री मसल होता है, यही रीजन है बेटा मोलस्का तेज नहीं चलते। दे कैन नॉट मूव फास्ट बेटा। ये जल्दी जल्दी नहीं दौड़ सकते, फास्टली नहीं दौड़ सकते। चाहे आप ऑक्टोपस को देखो, सिक्विड को देखो, कटल फिश को, या गार्डन में आपने स्नेल को देखा होगा, ये बहुत धीमे धीमे चलते हैं। और जिनमें बेटा धीमे चलने की आदत होती है ना, उनके पास मसल्स कैसी होती है बेटा? अनस्ट्रेटेड होती है। मेरे को पता इंसेक्ट तेज क्यों चल पाता था? शबाश, इंसेक्ट तेज क्यों चल पाता था? Yes, sir. क्यों चल पाता था तेज बेटा? रीजन क्या था इंसेक्ट के Straight तेज muscle. चलने का? Straight उनके पास muscle. स्केलेटल और स्ट्राइटेड मसल्स पाई जाती थी, ठीक है ना। चले, A soft and spongy layer of skin forms mental over visceral hump। मतलब यहाँ पे लिखा है बेटा कि विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर स्किन की पाई जाती है बेटा। वो जो सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर स्किन की होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को मेंटल बोलते हैं बेटा। तो मेंटल क्या है? मेंटल एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर है, किसके ऊपर? विसरल हम्प के ऊपर बेटा। मेंटल को हम पैलियम भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है बेटा। ये पाया जाता है डोर्सल साइड में, एनक्लोजेस अ स्पेस कॉल्ड मेंटल कैविटी। मेंटल की वजह से बेटा एक कैविटी डेवलप हो जाती है, जिसको हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। और मेंटल कैविटी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? फेदर लाइक गिल्स देखने को मिलेंगी, जिन गिल्स को हम बेटा टाइनी डिया बोलते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? ये रेस्पिरेशन में मदद करती है एंड एक्सक्रीशन में मदद करती है। मतलब दे वर्क एज रेस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बेटा। ये रेस्पिरेशन का भी काम करते हैं और एक्सक्रीशन का भी काम करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मेंटल यूजुअली सीक्रेट एंड स्लाइमी एक्सटर्नल शेल इन मोस्ट ऑफ द मोलस्क। तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि शेल मोलस्का में कौन बनाता है, तो याद रखना बेटा उसको मेंटल बनाता है। तो मेंटल वो स्ट्रक्चर है जो शेल को बनाता है बेटा मोलस्क के अंदर। अब इसमें ऐसा क्या है बेटा कि ये मोलस्का के अंदर शेल बना सकता है? इसके पास क्या पाया जाता है? शेल ग्लैंड पाया जाता है। तो शेल ग्लैंड जो मेंटल के पास होता है, वो सिक्रीट करता है कैल्केरियस स्पाइक्यूल। कैल्केरियस स्पाइक्यूल का मतलब हुआ बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइक्यूल्स। और वही स्पाइक्यूल्स फिर बाद में बेटा अरेंज होकर क्या बनाते हैं? शेल्स बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, किसी भी शेल को आप इधर देख लीजिए बेटा, आपको शेल मोलस्का में नॉर्मली स्मूथ देखने को नहीं मिलता है। आपको शेल में बेटा ऐसी लाइंस देखने को मिलेंगी, या ऐसी पैटर्न देखने को मिलेगी, या इधर वाली पैटर्न, या ऐसी पैटर्न देखने को मिलेगी। ये पैटर्न कैसे बनता है? बिकॉज शेल रातों रात एक साथ नहीं बनाया जाता है। शेल को बनाने के लिए बेटा स्पाइक्यूल को धीरे धीरे धीमे धीमे एक दूसरे के साथ अटैच किया जाता है बेटा, या अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पे काम कंटिन्यूअसली चलता रहता है, बट लेयर्स में चलता रहता है बेटा। सो बिकॉज ऑफ लेयर फॉर्मेशन बेटा आपको शेल में क्या दिखाई देते हैं? अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं बेटा। चले, शेल सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू। शेल का काम क्या होता है? जो मोलस्का के सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं बेटा, ये उनको प्रोटेक्ट करता है, ये इनको बचा के रखता है बेटा। शेल ऑक्टोपस में एब्सेंट होता है। ऑक्टोपस के अंदर बाहर से आपको शेल नहीं दिखाई देता है, अंदर से शेल दिखाई देता है। और कटल फिश में भी शेल कैसा होता है बेटा? बॉडी के अंदर। जैसे इन दो पिक्चर्स को देखेंगे,
तो यहाँ पे बेटा इन दो पिक्चर में आपको शेल नहीं दिखाई दे, देख लीजिए यहाँ पे भी शेल नहीं दिखाई दे रहा ऑक्टोपस में, और यहाँ पे भी शेल कटल फिश के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। तो फिर शेल अगर यहाँ पे है नहीं, फिर वो कहाँ पे, वो बॉडी के अंदर पाया जाता है कटल फिश में। तो शेल इज इंटरनल इन कटल फिश एंड एब्सेंट इन मोलस्का बेटा, एब्सेंट इन ऑक्टोपस, ये याद रखेंगे, ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ? दिस मच इज क्लियर बच्चा? Yes, sir. तो ये आप देख सकते हैं बेटा, ये शेल तो आपको अलग अलग अच्छा, स्टडी ऑफ सेल को मैंने बोला था क्या बोलते हैं, कॉनकोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, हमको क्यों अलग ब्रांच बनाना पड़ा शेल की स्टडी के लिए, बिकॉज शेल का शेप, शेल का कलर, शेल का पैटर्न अलग अलग देखने को मिलता है। और ये तो सभी को पता है बेटा, इसको हम कॉमनली हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, शंख बोलते हैं। और ये मंदिर में यूज किया जाता है बेटा, ठीक है। और जो ये शंख आप यूज करते हैं मंदिर के अंदर, ये भी रियलिटी में क्या है बेटा, ये भी मोलस्का का शेल ही होता है। तो कभी इसमें बेटा एक जिंदा मोलस्क था, बट बाद में हमने उसको हटा के बेटा क्या कर दिया, शेल को आइसोलेट कर दिया, ठीक है ना? दिस इज क्लियर? यहाँ तक Yes, क्लियर हो sir. गया? चलिए आगे बढ़ते। सीलोम की हम अभी बात कर रहे थे, तो मैंने पहले ही बोला बेटा सीलोम कैसा होता है, रिड्यूस्ड होता है बेटा। आपने देखा सीलोम ज्यादा बड़ा नहीं था, एकदम छोटा सा सीलोम था। ऑल्दो पूरा विसरल मास सीलोम होना चाहिए था, बट पूरा विसरल मास सीलोम नहीं है। उसमें से एक छोटी सी जगह को हमने बेटा सीलोम बना दिया, बाकी जगह को क्या कर दिया, ऑर्गन से एंड टिश्यू से फिल कर दिया बेटा। सीलोम के अंदर कैविटी, चलो बताओ फटाफट, सीलोम में कितनी कैविटीज होती है? 3 kg. 3 कैविटीज। किसके लिए? शाबाश, Heart. किसके लिए? हार्ट के लिए, किडनी के लिए एंड गोनेड्स के लिए। तो वही यहाँ पर लिखा है बेटा, सीलोम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैविटीज। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम होगी हार्ट के लिए, किडनी के लिए एंड गोनेड के लिए। तो हार्ट के लिए अलग कैविटी है, किडनी के लिए अलग कैविटी है एंड गोनेड्स के लिए अलग कैविटी है बेटा। सीलोम इज फिल्ड बिकॉज इनके पास मोलस्क के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है कि क्लोज टाइप होता है, आप बताइए, ओपन और क्लोज? Open. अगर ओपन टाइप है तो बेटा ऑटोमेटिकली ब्लड किस में आ जाएगा, सीलोम में आ जाएगा। Silom. यहाँ पे लिखा है ब्लड इज फिल्ड, सीलोम इज फिल्ड विद ब्लड बेटा। सो ऐसा सीलोम जो ब्लड से फिल्ड रहता है, ऐसे सीलोम को हम क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं बेटा। जैसे आर्थ्रोपोडा के अंदर आपने हीमोसील देखा था, तो मोलस्का के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, हीमोसील देखने को मिलेगा। चलो बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, फटाफट बताइए। Complete. बिकॉज हमने पहले ही देखा माउथ भी था और एनएस भी था बेटा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ भी होता है और एनएस भी होता है। अब माउथ के लिए बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से देख लो बेटा, ये आपको मोलस्क दिखाई दे रहा है, ये मोलस्क का आपको बेटा हेड दिखाई दे रहा है, और हेड में बेटा ये यहाँ पे आपको माउथ दिखाई, ओपनिंग को माउथ बोलते हैं। तो माउथ के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये मोलस्क की टंग होती है, ये मोलस्क की टंग है बेटा। बट इसकी टंग के ऊपर छोटे छोटे से पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ये देख लीजिए बेटा इधर, इसकी टंग के ऊपर छोटे छोटे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एंड दीज पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स बेटा दे आर कॉल्ड एज रेड्यूला, जिसको हम रेड्यूला बोलते हैं। अब रेड्यूला का काम क्या होता है, ध्यान से देख रहे हैं, जब मोलस्क बेटा जमीन के ऊपर चलेगा ना, या गार्डन के अंदर चलेगा, ये टंग को बाहर निकालता है। जैसे इसने अभी टंग बाहर निकाली, फिर ये सीधे चलेगा, और इसके चलने की वजह से जो घास होती है ना बेटा, जो ग्रेस होता है पार्क के अंदर, ऑटोमेटिकली कट के कहाँ पे चला जाएगा, इसके माउथ के अंदर चला। इमेजिन कर लीजिए जैसे हम शेव करते हैं ना, तो शेविंग में हम क्या करते हैं बेटा, हम ब्लेड को अपने चेहरे के ऊपर सर सुनाई नहीं दे रहा है।